चंद्रमा केतु। मैंने एक बात बोली आप लोगों को, चंद्रमा राहु क्या है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू बिकम, एंड व्हाट इज चंद्रमा केतु? Karma Alignment Course from 16th to 19th December, venue Delhi. For more information, call us at 9911 344 955 and 9899 035 003. What you write, what you feel is what you become. बड़ा सिंपल है। चंद्रमा राहु में ऑब्जर्वेशन की बात हो रही थी, चंद्रमा केतु में बात किस चीज की हो रही है? व्हाट यू राइट और व्हाट यू फील इज व्हाट यू बिकम। मैं एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है चंद्रमा केतु भी लेकर बैठे होंगे, चंद्रमा राहु भी लेकर बैठे। तो आज आपके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा, लेकिन शेयर करने से पहले मैं एक चीज कहूंगा आपको। आप में से कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप पर बहुत एक्टिव रहते हैं और व्हाट्सएप पर कम्युनिकेट करना जिनको बड़ा अच्छा लगता है? बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी चीजों को व्हाट्सएप पर लिखना बड़ा अच्छा है? मतलब यार मेरे को फोन नहीं करना, मैं थोड़ा व्हाट्सएप पर करता हूं। देखिए, नहीं भी करते होंगे तो ये आज की एक रिक्वायरमेंट है कि ऑब्वियस सी बात है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं टाइपिंग्स और वो सब चीजें करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, आप ये लेक्चर अभी सुन रहे हैं तो बहुत से लोग इस लेक्चर को लिख रहे होंगे या बहुत से लोग इसको सुन रहे होंगे, कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, कुछ लोगों की जो पेन है वो चल रहा होगा निरंतर रूप से। तो ये पेन चलना किनका जरूरी है? ये पेन चलना जरूरी है चंद्रमा केतु का। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं, आप कभी देखिएगा जब आप किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करेंगे और वो व्हाट्सएप मैसेज फनी है तो आपका चेहरा कुछ अलग होगा, आप हंस रहे होंगे। अगर वो थोड़ा गुस्से में है तो वो गुस्से का जो भाव है वो आपके चेहरे पर दिखेगा जो आप लिख रहे हैं। अगर आप एक्साइटेड हैं, मतलब अगर आप किसी से पूछ रहे हैं अच्छा ऐसे हुआ, तो वो अच्छा ऐसे हुआ, वो एक्साइटमेंट भी आपके चेहरे पर दिखाई देगी। समझ रहे हैं आप कि आप जिस भी चीज को लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लिख नहीं रहे, वो अपनी फीलिंग्स को आप वहां पर ला रहे हैं, और वो जो फीलिंग्स है ना वो आपके चेहरे पर आ रही है। आप समझ रहे हैं कि लिखने का कितना बड़ा इंपैक्ट है? आप में से बहुत से लोगों को ये सिखाया जाता है। आप में से कई लोगों ने ग्राफोलॉजी की है, बहुत से लोगों ने जो है वो अफर्मेशंस लिखी होंगी। अफर्मेशंस कितने लोगों को बोलते हैं अफर्मेशन? अरे रोज अपनी डायरी में ये लिखो, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, राइट? ये अफर्मेशंस दुनिया में किसी के लिए जरूरी हो ना हो, ये चंद्रमा केतु वाले के लिए सबसे जरूरी। क्यों? बिकॉज चंद्रमा आपका सबकॉन्शियस है और केतु वो इंटेंशन, वो भाव है जो राइटिंग के रूप के अंदर आप अपने सबकॉन्शियस में फीड कर रहे हैं। आप जिस भी चीज को लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस के अंदर जा रही है, चंद्रमा केतु। अब जितने भी बच्चे हैं, अब पेरेंट्स किस तरीके से बात करते हैं? जब भी दो पेरेंट्स बात करेंगे और वो खासकर पढ़ाई को लेकर बात कर रहे हैं तो उनकी कम्युनिकेशन कैसी होती है? अरे हमारा बच्चा तो यार ठीक ठाक पढ़ता है, हमें ज्यादा बोलना नहीं पड़ता। दूसरा जो है वो कहेगा अरे यार हमारे ने तो बहुत दुखी किया हुआ है, उसको तो कुछ भी कह लो, कुछ भी समझा लो, पता नहीं समझने वाली बात उसके दिमाग में जाती है या नहीं जाती, वो किसी चीज को समझता है या नहीं समझता, वो ऐसे नहीं समझेगा। आपको जो चीज उसको समझानी है, आपने जो चीज उसको फीड करनी है, उस चीज को उसको लिखने को कह दो, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन आपने उसकी ये हैबिट डेवलप कर दी कि वो चीजों को लिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चे को
ये बताना चाह रहे हैं, मैं दोनों का एग्जांपल दूंगा, लाइक चंद्रमा राहु को किस तरीके से एक्सप्लेन करना बच्चे को और चंद्रमा केतु को कैसे एक्सप्लेन करना है, एंड यू विल कम टू नो द डिफरेंस कि किस तरीके से दो बच्चे हैं लेकिन दोनों को एक तरीके से नहीं समझाया जा सकता। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं किसी एक व्यक्ति की दवाई जो है वो किसी और के लिए जहर का काम कर सकती है और किसी का जहर किसी के लिए दवाई का काम कर सकता है। इसलिए बच्चा अलग है, समझ अलग है, उसको समझाना भी अलग है। इसलिए हम कहते हैं कि पेरेंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एस्ट्रोलॉजी। लोगों को क्या लगा है, मेरे पैसे फंस गए, उपाय दे दो, मेरा काम नहीं चल रहा, उपाय दे दो, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा ये जो घर है ये कब बिकेगा। अरे यार, ज्योतिष इस सब चीजों के लिए थोड़ी बना है। अगर घर बिकना है या बिकवाना है तो प्रॉपर्टी डीलर से बात करो ना, एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों बैठे हो? एस्ट्रोलॉजर के पास बैठकर आपका प्रश्न ये होना चाहिए, मैं ग्रो कैसे करूंगा, मेरा बच्चा कैसे ग्रो करेगा, मेरा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, वो कौन से स्टेप्स मैंने लेने हैं अपने बिजनेस के लिए जो मुझे ग्रो करवाएंगे। तो यदि आप दो बच्चों को समझा रहे हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु है, तो चंद्रमा राहु वाले को कैसे समझाना है, उसको दिखाना है कि बेटा देखो, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये चीज मिलेगी। उसको फिर चाहे आप स्टोरी के रूप में दिखाओ, आप किसी और चीज के रूप में दिखाओ। और जब चंद्रमा केतु वाले को आप समझा रहे हैं तो उसको पास बिठाइए, उसको बोलिए कि बेटा आज से नहीं करोगे, इस चीज को डायरी में लिखो, आज के बाद झूठ नहीं बोलोगे, डायरी में लिखो, आज के बाद मम्मी पापा से ऐसे बात नहीं करोगे, डायरी में लिखिए। 1 महीना करवा दीजिए, 31st डे जो है वो आप मेरे को बोल देना बच्चे के जो बिहेवियर में कितना चेंज है। हम यहां पर बात करते हैं, हम इस लेवल पर चीजों को चेंज करने की बात करते हैं। और सिर्फ यही नहीं है, आज की डेट में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हर पेरेंट कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करता है अपने बच्चे के, और ये कहीं ना कहीं हर पेरेंट की प्रॉब्लम है, और उसके लिए वो सोचता है कि हम डॉक्टर के पास जाकर ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर हमें कोई उपाय दे देगा। वो क्या है, बच्चे का ना खाने की प्रॉब्लम। बच्चे खाते नहीं है, आप पीछे पड़े रहो, बच्चा नहीं खा रहा है, आप कोशिश कर रहे हो, बच्चा नहीं खा रहा, आप सोच रहे हो कि हम इसको कोई मेडिसिन दे दे, कोई दवाई दे दे, कुछ नहीं होगा। बिकॉज आप जो मेडिसिन लेकर आएंगे वो कॉन्शियस सोच के साथ आप एक उपाय कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के ऊपर कॉन्शियस सोच कभी काम नहीं करेगी, याद रखिएगा। क्योंकि बच्चे की जो सोच है वो आपसे कहीं ऊपर है। ये जो बच्चे के माइंड में जो प्रोग्रामिंग चलती है वो आपकी प्रोग्रामिंग से बहुत ऊपर है, क्योंकि आप जो है वो अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किए बैठे हो, और वो जो बच्चा है वो सबकॉन्शियस रूप में खेल रहा है, और कॉन्शियस माइंड की औकात ही नहीं है कि वो सबकॉन्शियस को कुछ कर पाए, बिकॉज वो खुद उसके अधीन है। तो यहां पर जब आप चंद्रमा केतु को डील करने की बात करते हैं, स्पेशली आप में से जितने भी लोग चंद्रमा केतु लेकर बैठे हैं या चंद्रमा केतु की किसी भी प्रॉब्लम से आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि आप आज से लिखेंगे, और जिस दिन आप लिखना शुरू कर देंगे आप खुद ग्रुप में उसके फीडबैक डालिएगा। लाइक आपके लिखना शुरू करने के बाद आपकी लाइफ में ये सब चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए, और मैं यकीन से कह रहा हूं ये सब चीजें टेस्टेड हैं, ट्राइड हैं। क्योंकि अपने पूरे एस्ट्रोलॉजिकल करियर में जो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी, मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर किसी को रेमेडी दे रहे हैं उसकी लाइफ में 10% 20% चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए वो सोचता है कि रेमेडी काम कर रही है। जेमस्टोन या किसी कलर के कपड़े हम बोल देते हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी 10-20% काम कर रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन में अगर 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, बिल्कुल उसको पलट देना है, तो वो बिना अलाइनमेंट के नहीं आएगा। और जिस दिन आपने ये कर दिया उस दिन आपको रेमेडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस दिन आपको रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम चंद्रमा केतु की बात कर रहे हैं। तो आप जिस भी चीज को करना चाहते हैं, जिस भी चीज को पाना चाहते हैं, जो भी चीज आपके माइंड में चल रही है, जिसको बैलेंस स्टेट में आपने लेकर आना है, जिस चीज का सोल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे हैं, उस सोल्यूशन को मेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप उस चीज को लिख डालें।
और लिखते समय ये आपने इंश्योर करना पड़ेगा इस चीज को कि आप जिस चीज को लिख रहे हैं वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालने वाली चीज है या एक नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाली चीज। क्योंकि जिस दिन आपने इस चीज को समझ लिया, आप एक चीज तो देख लेंगे कि अगर आपने कुछ नेगेटिव लिखा है तो चीजें आपको नेगेटिव तरीके से ही प्राप्त होंगी, और अगर आपने पॉजिटिव चीजों को लिखना शुरू कर दिया है तो चीजें आपको पॉजिटिव ही मिलेंगी। और मैं फिर उसी चीज पर आ रहा हूं, ये सब चीजें आपके लिए तो काम करती करती हैं, लेकिन आपसे ज्यादा काम करती हैं आपके बच्चों के लिए। इसलिए आपको डिसाइड करना होगा कि अगर मेरे बच्चों की कुंडली में चंद्रमा राहु है या चंद्रमा केतु है तो किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चे अपने ऑटिज्म को लेकर परेशान हैं। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, खासकर चंद्रमा राहु के, अगर इसमें कुछ और मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस आ जाएं तो ये ऑटिज्म भी बना सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के अंदर भी आप एक रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सामने वाले को सिर्फ ये देखना है कि वो अपने बच्चे को ऑब्जर्व क्या करवा रहे हैं। उनका बच्चा भले ही ऑटिस्टिक हो, वो बच्चा ऑटिस्टिक होते हुए भी क्या ऑब्जर्व कर रहा है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज जब ये क्लास खत्म होगी और आप अपने बच्चे को जब ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, जब चीजें देखेंगे, तब आपको इन कॉम्बिनेशंस का ना एक रियल एसेंस समझ में आएगा। अभी क्या है, अभी आप लिख रहे हैं तो वो चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना है।